एसक्यूएल चैलेंज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी की तरफ। तो मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे बेसिकली दैट इज अ टेबल, एम्प्लॉय टेबल, एंड हमें लेके आना है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ ईच कंपनी, जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज है ए बी सी एंड उनकी सैलरी एंड मीडियन हमें वैल्यू चाहिए, मीडियन सैलरी चाहिए। तो मीडियन सैलरी इज बेसिकली इन sorted column data we need to get the mid value। बेसिकली अगर कोई ऑड नंबर है, मान लो कि 1 to 5 है, तो 3 इज द मीडियन वैल्यू। अगर कोई 1 to 6 है तो 3 and 4 का एवरेज, 3 and 4 का एवरेज हो जाएगा मीडियन वैल्यू, मीडियन सैलरी। तो चलिए चलते हैं और इस टेबल के थ्रू लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस। तो इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले मैं स्टार के साथ रॉ नंबर एक क्रिएट कर दूंगा, और वो भी रॉ नंबर पार्टीशन बाय कंपनी एंड सॉर्टेड बाय सैलरी असेंडिंग। तो उसके लिए हम करेंगे रॉ नंबर का यूज, रॉ नंबर ओवर पार्टीशन बाय कंपनी ऑर्डर बाय सैलरी। जब भी हमें असेंडिंग में डेटा रॉ नंबर चाहिए होता है, तो अगर हम ए एस सी मैंशन करें या ना भी करें तब भी वो हमें असेंडिंग में ही इनपुट देगा। लेकिन जब हमें डिसेंडिंग में चाहिए होता है तो हमें डी एस सी मैंशन करना पड़ता है। इसको हम नाम दे देंगे एज आर एन। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम तो हमने ले ही रखा है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास एक सॉर्टेड वे में कहें तो एक कंपनी के जिस सॉर्टेड सैलरी कॉलम पे 1 2 3 4 5 6 रॉज हैं इसमें। तो इसमें मीडियन हमारी वैल्यू जो होगी वो होगी 3 और 4 का एवरेज। और अगर हम देखें जहाँ पे हमारे पास ऑड, ये तो इवन रॉ नंबर था, और जहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर है वहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सी कॉलम, सी कंपनी में, तो कंपनी सी जो है उसमें ये 1 2 3 4 5, तो हमारे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्री, थर्ड नंबर पे जो सैलरी है 2 3 4 2 6 4 5, दैट विल बी आवर मीडियन सैलरी। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम रिजल्ट में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कर सकता हूँ, इस रॉ नंबर के साथ मैं एक और कॉलम लेके आऊंगा, वो भी काउंट का, काउंट स्टार ओवर पार्टीशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरे को चाहिए हर कंपनी का ओवरऑल काउंट। तो उसके लिए मैं करूँगा काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय कंपनी एज टोटल काउंट। ठीक है, तो जिस भी कंपनी में जितने भी रॉज हैं वो हमें निकाल के दे दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे ए में 6, देन बी में 6, देन सी में 5। इस कॉलम को लेके आने का पर्पस यही है कि मान लो कि हमारे पास जैसे कंपनी ए में 6, टोटल 6 रॉज हैं, ऐसे ही मान लो 50 रॉ होते, तो उसका हमारा अगर हम उसको 50 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 25 निकल के आ जाता। और सिंस 50 इज इवन नंबर है तो 25 और 26 हमारे पास उस वो हमारे लिए एक तरह से उसका एवरेज हमारे लिए मीडियन वैल्यू हो जाती। और जहाँ पे जैसे हमारे पास 5 है तो हमारे पास 3 इसका 2645 मीडियन वैल्यू होगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम किस लॉजिक के थ्रू आउटपुट ला सकते हैं।
ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये हो गया। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको ना सीटी में कन्वर्ट कर देते हैं विथ सीटी एज फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, इन अ इजियर वे अंडरस्टैंडिंग, सीटी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम ये करते हैं कि सेलेक्ट स्टार, देन जो भी हमारा टोटल, इसको एंटर करके फ्रॉम सीटी करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अगर हम टोटल ना करें तो अभी हमारे पास जैसे हमने सीटी क्रिएट किया है, तो जो टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वो सीटी में कन्वर्ट हो गया और सीटी हमें वो टेबल ला के देगा। अब हम आगे इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे टोटल काउंट है दैट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही इसको हम फर्स्ट वैल्यू एज एज फर्स्ट वैल्यू उसको नाम दे देते हैं एज फर्स्ट वैल्यू वी। ऐसे ही टोटल सी, इस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 एज सेकेंड वैल्यू। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जैसे 6 का डिवाइड बाय 2 करने से फर्स्ट वैल्यू इसकी 3 और सेकेंड वैल्यू इसकी 4 आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे 6 टोटल 6 काउंट है एक कंपनी ए में, तो 3 और 4 हमारा हो जाएगा, 3 और 4 मिड वैल्यू हो जाएगी और जिसका एवरेज हमें निकालना पड़ेगा बेसिस दैट वो हमारा मीडियन वैल्यू हो जाएगा। तो उसी के लिए हमने ये दो कॉलम्स क्रिएट किए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5, वैसे ये 2.5 है और ये 3.5 है, ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 1, एक मिनट, इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1.0, सॉरी मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ, माय बैड, 1.0 कर देंगे तो हमें वो पॉइंट्स में दे देगा, बेसिकली फ्लोट वैल्यू 1.0 डिवाइडेड बाय 2 एज मैंने जैसे लिखा था पहले ही एज फर्स्ट वैल्यू। ऐसे ही टोटल सी इंटू 1.0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 एज सेकेंड वैल्यू। ये हो गया हमारा। अगर आप देखोगे तो अभी ये 2.5 है, जैसा कि मैंने बोला था 2.5 एंड 3.5 आ रहा है। तो इसमें हम सेकेंडरी थिंग हमें ये करनी है, एक काम करते हैं, इसको भी हम एक सीटी में डालते हैं, यहाँ पे सेपरेटर लगाएंगे और CT2 एज, इसको इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। और फिर हम आगे इसको ये कर सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम को नीचे ले लेते हैं, फ्रॉम CT2। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि इसमें हम वेयर क्लॉज लगा के रॉ नंबर को फाइंड कर लेंगे बिटवीन फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT2 वेयर RN बिटवीन फर्स्ट V एंड सेकेंड V। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इस टेबल से मेरे को RN जो है बिटवीन फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू के यहाँ पे पिक करके दे दे। तो फर्स्ट वैल्यू 3 एंड 4 है, तो 3 एंड 4 के बीच में जो भी रॉस पड़ते हैं वो रो होंगे, उनको उठा के दे देगा, लाइक ए कॉलम में 3 और 4। ऐसे ही बी कंपनी में 3 और 4 दे देगा हमें, जो हमें एक्चुअल में भी चाहिए। और 5 में हमें 2.5 से ज़्यादा
बेसिकली ये 3 वाला ड्रॉ 2645 एज आउटकम दे देगा। लेट्स रन दिस। तो जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमें मिल चुका है। अब फर्दर हमें ये करना है कि जैसा कि मैंने बताया था, मिड वैल्यू, जब भी कोई हमारे पास इवन नंबर हो तो मिडिल टू वैल्यूज का एवरेज हमें एज मीडियन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि एस्ट्रिक को हटा के सेलेक्ट कंपनी एवीजी एज सैलरी एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन वैल्यू। और सिंस ये हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ग्रुप बाय कंपनी करना पड़ेगा, और हमारे पास जो एक्चुअल आउटपुट मीडियन वैल्यू का चाहिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा आ गया मीडियन वैल्यू। थैंक्स गाइस फॉर watching this video till the end. Thank you so much.